हेलो फ्रेंड्स, आयशा फॉर एमबे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प होने वाला है बिकॉज़ इससे बहुत सारे लोग इस टॉपिक से कंसर्न होंगे। और वो है आज की सबसे बहुत ज़्यादा जो समस्या के रूप में लोगों के सामने आ रही है, वो है ओबेसिटी। जी, आपने बिल्कुल सही समझा। आज के टाइम में मोटापा जो है एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर के सामने आया है। और एक्चुअली आप लोग जान ही रहे हैं कि ओबेसिटी या ओवरवेट होना जो है वो अपने आप में कई डिजीज़ को पैदा करने वाला होता है। तो बेहतर तो यही होगा कि अगर हम अपने वेट को हेल्दी तरीके से नॉर्मल पर ले आएँ तो और उससे फ्यूचर की बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बिकॉज़ मोटापा अपने आप में एक रूट कॉज है बहुत सारी बीमारियों का। तो चलिए फटाफट से मैं इस टॉपिक का जो मैक्सिमम जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही हूँ या शेयर करना चाह रही हूँ वो मैं आपके सामने रखती हूँ। तो सबसे पहले तो इसके जो 6 की फीचर नोट्स मैं इनको कह सकती हूँ, की फीचर पॉइंट्स जो हैं वो मैं बताना चाह रही हूँ कि जिन पर बेस्ड है ये हेल्दी वेट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम होता है, जिसको मैनेजमेंट का अर्थ वैसे तो वेट गेन भी हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है। क्योंकि जो लोग अंडर वेट हैं उनके लिए ये वेट गेन भी हो सकता है। मगर क्योंकि ज़्यादा हमारी सोसाइटी की ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो लोग ओवर वेट होने की वजह से परेशान हैं, तो यहाँ पर मैं वेट लॉस की बात ही करूँगी। तो चलिए वो 6 जो की पॉइंट्स हैं वो हैं, सबसे नंबर पहले पे आता है डाइट, नंबर 2 पे आता है फिज़िकल एक्टिविटी या फिर जिसे एक्सरसाइज हम बोलते हैं, नंबर 3 पे है स्ट्रेस, नंबर 4 पे है स्लीप, नंबर 5 पे है मील्स एंड नंबर 6 पे है माइंडसेट, यानी हमारा एटीट्यूड लाइफ की तरफ या किसी भी सिचुएशन की तरफ हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा माइंडसेट जो है वो कैसा है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो चलिए सबसे पहले जो पहला पॉइंट मैंने बोला है डाइट, मैं उसकी बात करती हूँ। एक चीज़ लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ कि लोगों के मन में ऐसा होता है कि अगर वो जिम जा कर के घंटों घंटों स्वेट करेंगे, पसीना बहाएंगे और उस तरह से वो अपना वेट लॉस करेंगे तो वेट लॉस तो होगा, लेकिन वो हेल्दी वेट लॉस उसको मैं नहीं कह सकती हूँ। उसका कारण ये है कि हेल्दी होने के लिए आप अगर जिम में 4 घंटे 5 घंटे जा कर के अगर आप स्वेटिंग कर कर के अपना वेट लॉस कर भी लेते हो तो आपके बॉडी से फैट के साथ साथ फ्रेंड्स बहुत सारे जो ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो आपका मसल है, मसल मास जिसको बोलते हैं, वो भी आपका डैमेज होगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो वेट होता है वो 2 तरह का होता है हमारे बॉडी में। पहला जो है वो फैट मास का होता है वेट, दूसरा जो होता है वो मसल मास का होता है। तो हमें फैट मास को डिक्रीज़ करना होता है और मसल मास को इंक्रीज़ करना होता है। किसी भी हाल में मसल को लूज़ करना और ऐसे कई सारे लोगों को आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि जो लोग वेट लॉस करने के बाद वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे उनके चेहरे की उनका स्किन, उनकी रंगत एकदम से अजीब डल पड़ गया, उनकी आँख के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, उनका मसल बिल्कुल वो जैसे आप देखोगे उनके लटक रहा है, स्किन ढीली होकर के अजीब तरह की, क्या मैं बोलूँ, बड़ा स्केली टाइप का फिश जैसे वो होता है ना कि बड़ा, जिसको बोलते हैं कि एकदम उनकी स्किन जो है तो उनकी चमड़ी जो होती है वो बिल्कुल अजीब तरह की लगने लगती है और उनकी सारी चेहरे की रौनक, उनकी आँखों की चमक सब खत्म हो जाती है। तो इसे मैं हेल्दी वेट लॉस नहीं कहूँगी। तो सबसे पहले नंबर पर जो मैंने डाइट की बात बोली, तो डाइट में देखिए एक हेल्दी डाइट का जो रिज़ाइम फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारा वेट लॉस के मामले में एक्सरसाइज का जो रोल है वो केवल 20 से 30% तक ही है। ये सुनकर के आपको थोड़ा आश्चर्य तो लग रहा होगा, लेकिन है ये बिल्कुल सच। 20 से 30% एक्सरसाइज का रोल है और उसके अलावे बाकी जो रेस्ट है, यानी कि 70 to 80% जो रोल है वो है आपकी डाइट का, यानी किस तरह का डाइट आप फॉलो करते हो। तो डेफिनेटली इसमें जो अच्छे जो
ट्रेनर हैं जिनके अंडर में अगर कोई कर रहा है वेट लॉस का अपना लिए हुए है, देन डेफिनेटली उनके कोचेज इस बात का ध्यान रखते होंगे कि उनके बॉडी में ज़रूरी विटामिन्स की कमी ना होने पाए, ज़रूरी मिनरल्स की कमी ना होने पाए। प्रोटीन तो सोच लो कि जब हमारा फैट लॉस होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है ना वो फैट को बर्न करके उससे पहले वो कैलोरी लेता है, जब आपका डाइट कुछ कम किया जाता है या चेंज किया जाता है। तो लेकिन क्या होता है बाद में कि अगर उस चीज़ को आप प्रोटीन से रिप्लेस नहीं करोगे तो फिर धीरे धीरे वो क्या करता है कि आपके मसल से उस चीज़ को खींचने लगता है, क्योंकि आपके पूरे शरीर का जितना भी सिस्टम है उसको रन करने के लिए बॉडी को कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जितना कैलोरीज बर्न करता है बॉडी उसको वो कहीं से तो वो लेगा, तो फैट से तो लेता ही है, लेकिन उसके अलावे उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो मसल से खींचने लगता है। इस चीज़ से बचने के लिए आपको हाईली प्रोटीनेशियस डाइट लेना चाहिए और आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स की डिफिशियंसी भी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जो लोग वेट लॉस प्रोग्राम में जाते हैं तो उनके जो अच्छे कोचेज होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, वो उनकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड को भी शामिल करते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड भी फैट लॉस करने में हेल्प करता है और उसका बहुत सारा बेनिफिट्स है। वो तो मैंने उस वीडियो में बता ही दिया था, तो अब मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगी। तो प्रोटीन आपके बॉडी को चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में आपको वाटर यानी कि हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है। आपके बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है। तो अब देखिए विटामिन्स की जहाँ तक बात है, तो जिस तरह से हमें खाने में तरह तरह की चीज़ें खाई चाहिए, उसी तरह से हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को, जैसे आइज़ को कुछ अलग तरह की विटामिन की ज़रूरत होती है, तो हमारे टीथ के लिए कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कुछ अलग तरह के विटामिन्स की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे स्किन के लिए कुछ अलग विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमारे शरीर में हर एक तरीके का विटामिन्स एंड मिनरल्स भरपूर होना चाहिए। साथ में फाइबर भी होना चाहिए, जिससे कि हमारा डाइजेशन जो है, वो डाइजेस्टिव जो सिस्टम हमारा है वो स्मूथली रन कर सके। डाइट के बाद फिज़िकल एक्सरसाइज की बात आती है, तो एक्सरसाइज तो डेफिनेटली आपको करना ही करना है, मगर इतना ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है कि कुछ लोग 4 घंटे 5 घंटे सुबह के 3 घंटे शाम के 3 घंटे जिम में जा कर के स्पेंड करते हैं और वो अपना फैट लॉस के लिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वो टाइम दे करके वहाँ पर वर्कआउट करते हैं। लेकिन उस वर्कआउट में आपके फैट लॉस के साथ साथ आपके बॉडी से कितना कुछ लॉस होता है अगर आप उसको प्रॉपर वे में फॉलो नहीं करते हो उस रिजाइम को, तो ये तो उस वक्त नहीं पता चलता है, काफ़ी समय के बाद पता चलता है कि उससे आपके बॉडी में क्या क्या डैमेजिंग हुआ। स्पेशली मसल मास का तो डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तीसरे नंबर पे आता है स्ट्रेस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज के समय में स्ट्रेस को इग्नोर करना संभव नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ कह सकते हैं। एज कोई जॉब कर रहा है तो जॉब से रिलेटेड कुछ भी अगर बात होगी तो डेफिनेटली उसके मन में जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस होगा। रिलेशनशिप में अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो उससे रिलेटेड स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस से हम लोग हट नहीं सकते हैं, लेकिन तब है कि स्ट्रेस को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। यानी कि देखिए, स्ट्रेस को हटा तो नहीं सकते, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम सपोज़ कीजिए कि कुछ अगर हमारा हेल्थ इशू आ रहा है और उसके लिए हमको अपने खान पान को बदलने की ज़रूरत है या हमको अपने लाइफस्टाइल को बदलने की ज़रूरत है, तो वो मेरे कंट्रोल में है, उस पर मैं वर्क करूँगी, उस पर आपको काम करना है, क्योंकि वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप अपने पार्ट का काम करो और बाकी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आपको छोड़ना होगा उन चीज़ों को। कुछ चीज़ें तो समय के साथ देखिएगा कि बहुत सारी बातों का स्ट्रेस ऐसा भी होता है कि उस वक्त जिस चीज़ से इंसान बहुत परेशान होता है, मगर एक समय के बाद वो बाद में लगता है कि अरे वो बेकार ही इस बात को लेकर के मैं इतना स्ट्रेस
ले रही थी या मैं इतना स्ट्रेस ले रहा था। तो स्ट्रेस को भी सही तरीके से मैनेज करना है। स्ट्रेस के बाद नंबर आ जाता है स्लीप का। अब आप कहेंगे स्लीप, सोने से मोटापे का क्या संबंध है? तो बिल्कुल इसका संबंध है मोटापे से, वेट गेन से। बिकॉज़ अगर कोई 6 से 7 घंटों की स्लीप जो होती है वो एक हेल्दी वेट रखने के लिए, नॉट ओनली वेट, हेल्दी रहने के लिए 6 to 7 आवर्स की स्लीप ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन अगर कोई इंसान 8 से 10 घंटे सो रहा, 10 से 12 घंटे सो रहा है, तो सोचिए उसका तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके अलावे वो सो करके जब उठेगा तो डेफिनेटली वो फ्रेश फील नहीं करेगा। सिमिलर वे में जो लोग कम सोते हैं, क्योंकि आजकल लोगों का लैपटॉप पे और मोबाइल पे टाइम बहुत ज़्यादा गुजरता है, तो उन्हें रात में जल्दी नींद नहीं आती और बहुत सारे काम वो सोचते हैं कि जब सब लोग सो जाएंगे तो उसके बाद मैं इस काम को फिनिश कर लूँगा। तो लेकिन इस चक्कर में क्या होता है कि उनकी स्लीप कंप्लीट नहीं होती है। अब वो अगर 12 बजे सो रहे हैं या 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं और मुश्किल से 4 घंटे 3 घंटे की नींद उन्होंने ली, तो इससे भी वेट गेन होता है, इससे भी ओबेसिटी होती है। होता क्या है ना कि जब इंसान जग करके कुछ कर रहा है तो यूजुअली आप देखते होंगे कि वो जागने के लिए कॉफ़ी का सहारा लेता है या चाय का सहारा लेता है। जब रात में देर तक वो काम करता है तो उसको भूख लग जाती है और वो देखिएगा कि उस वक्त उसको कुछ स्वीट क्रेविंग होने लगती है, उसको लगता है कुछ मीठा खाने का मन होने लगता है। और यहाँ पर अगेन फिर मैं स्ट्रेस की बात करूँगी कि स्ट्रेस भी अगर किन्हीं को होती है तो वो उसकी वजह से स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए उनको खाने की इच्छा होने लगती है, स्पेशली स्वीट्स, मतलब कुछ मीठा खाने की इच्छा उनकी होने लगती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि वो ऐसे लोग जो स्ट्रेस में खाते हैं वो खाते चले जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि कब उनका पेट कंप्लीट फुल हो चुका है। दूसरी बात कि वो प्रायः देखिएगा कि उस कंडीशन में वो कहीं ना कहीं अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, जैसे चॉकलेट वो रखे रहते हैं। तो देखिएगा कि जब वो खुद को स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं तो वो चॉकलेट निकाल के खाने लगते हैं। जंक फूड तो मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। तो अपने खाने में से जंक फूड को तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप निकाल ही दीजिए अगर आप अपने को वेट लॉस करना चाह रहे हैं, और वो भी हेल्दी तरीके से। जो हम लोग के इंडियन सोसाइटी में बहुत पुराने ज़माने से चल रहा है, मस्टर्ड ऑयल को यूज कीजिए बहुत सीमित मात्रा में, बहुत ही हल्के अमाउंट में। कुछ चीज़ों को बनाने के लिए अगर हल्का ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो एक छोटा सा ब्रश आजकल आता है, वो आप अपने नॉन स्टिक या उस तरह के उस पर ऑयलिंग कर लीजिए ब्रश से उसको, और देन आफ्टर उस पर आप बना करके उस चीज़ को खा सकते हैं। आप प्योर जो देसी घी होता है उससे उसकी ऑयलिंग कीजिए। ये मैं नहीं बोलूँगी 4 चम्मच आप ले करके खा लीजिए, लेकिन अगर किसी चीज़ में आपको ज़रूरत पड़ भी रही है तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन वो मैंने जैसा बताया कि ब्रश रखिए, ब्रश से एक ब्रशिंग टाइप से किसी चीज़ को उसमें कर करके और तब आप उसको ले सकते हैं। तो उससे आपको कम से कम जो बैड फैट्स होंगे आपके, वो तो डेफिनेटली आप कम से कम नहीं कंज्यूम करोगे। तो डाइट की बात हो गई, एक्सरसाइज की बात हो गई, उसके बाद स्ट्रेस का भी मैंने ज़िक्र किया, स्लीप की बात भी मैंने की। चारों के बाद नंबर आता है मील का। अब आप बोलोगे कि मैंने डाइट बोला तो फिर डाइट और मील में क्या डिफरेंस है? बट डिफरेंस ये है, डाइट का अर्थ हुआ कि आपके फूड में जिस हिसाब से न्यूट्रिशन चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं डाइट। और मील्स का अर्थ होता है एक तरह से आप पोर्शन कहो, बिकॉज हम लोग दिन में जैसे यूजुअली 3 मील्स अ डे हम लोग लेते हैं, तो वो हो गया मील्स, यानी कि एक बार में जो आप खाना खा रहे हो उसको बोलेंगे मील। और डाइट हो गया आप किसी भी टाइम में खा रहे हो, उस डाइट में क्या है वो आपका डाइट हुआ। कि डाइट आपको कैसा लेना चाहिए, हमारा हाईली प्रोटीनेशियस लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना चाहिए,
फैट को कम करना चाहिए। अब मील्स के बाद बारी आती है माइंडसेट की। तो माइंडसेट का अर्थ ये हुआ कि आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहने की आदत डालो। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप किसी कारण से थोड़ी देर के लिए आपका माइंड सेट थोड़ी देर के लिए आपका चेंज हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। बट अगर आप अपना सोचने का तरीका, आप अपने थॉट प्रोसेस को अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो आपका माइंड सेट अब पॉजिटिव होगा। जब आप टॉक कर रहे होते हो तो कभी कभी क्या होता है कि जिनसे आप बात कर रहे हो वो नेगेटिव टॉक में इतने व्यस्त हो जाते हैं, खुद उनको नहीं पता होता है। वो आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जिनसे आप बातें कर रहे हो तो आप खुद तो अगर नेगेटिव नहीं भी बात कर रहे हो, लेकिन अगला बंदा या बंदी अगर नेगेटिव टॉक कर रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की शिकायत चल रही है, ठीक है, तो आप कुछ ना भी बोलो बट आपके कानों में वो बातें जाती रहती हैं। और हमारा पूरा शरीर, सब सिस्टम मिलकर के बनता है। तो जो बातें हमारे कानों में जाती हैं दोस्तों, वो हमारे कान में सिर्फ नहीं जाती हैं, वो हमारे ब्रेन में जाती हैं, हमारे माइंड में जाती हैं। तो अगर आप नेगेटिव टॉक करोगे या नेगेटिव टॉक सुनोगे तो उसका इफ़ेक्ट आपके माइंड सेटअप पर पड़ेगा। तो बेहतर हो कि जब आप ऐसा समझ लो कि बिना किसी इंटेंशन के भी अगर अगला जिससे आप बातें कर रहे हो वो नेगेटिव टॉक करने वाला पर्सन है तो आप अवॉइड करो। या फिर उसका एक तरीका ये भी है जो मैं आजमाती हूँ, मैं इसको बहुत इस्तेमाल करती हूँ। अगर मैं उस रिश्ते को, जैसे मुझे चलाना ही है, मुझे उनसे बात करना है और मैं देखती हूँ कि वो कुछ नेगेटिव टॉक में चले गए या चली गई, तो इमीडिएटली मैं क्या करती हूँ, मैं टॉपिक चेंज कर देती हूँ या फिर मैं कुछ बहाना बना देती हूँ, लाइक मुझे कुछ काम है, अभी मुझे फ़ोन रखना है। बिकॉज़ देखिए ऐसे क्या होता है कि अगले को भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए एक्चुअली उनका भी इंटेंशन नहीं होता। समटाइम्स उनको खुद नहीं पता होता है कि वो नेगेटिव टॉक में इस कदर लीन हो जाते हैं कि उन्हें इस बात का आभास नहीं होता। तो हमें इसके लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि हम जब बात कर रहे हैं किसी से तो ऐसी बातें करें जिससे उसका भी फ़ायदा हो। फ़ायदा इन द सेंस यहाँ पर कोई मॉनेटरी फ़ायदे की बात नहीं हो रही है, यानी कि अगले को भी कुछ इससे बेनिफिट हो, हमारा भी बेनिफिट हो। एटलीस्ट बेनिफिट अगर ना भी हो तो कम से कम नुकसान तो ना ही हो। तो चलिए ये अभी जो 6 बातें मैंने बोली, इसमें मैं एक चीज़, बिकॉज़ मैं कुछ चीज़ों के बारे में सप्लीमेंटेशन की बात करती हूँ, क्योंकि जब हम लोगों को डाइट पे ले जाते हैं तो एक तो प्रोटीन काफ़ी मात्रा में उनका बढ़ाना होता है, और उतनी मात्रा में प्रोटीन यूजुअल एक हेल्दी पर्सन के लिए कहा जाता है कि आपका जो बॉडी वेट है जितने किलोग्राम का है उतना ही ग्राम आपको प्रोटीन एक दिन में इंटेक करना है। जैसे सपोज़ करो अगर कोई पर्सन 80 केजी का है या 75 केजी का है, तो अगर वो बंदा 80 केजी का है तो उसको दिन भर में 80 ग्राम्स प्रोटीन लेना चाहिए। अब 80 ग्राम्स प्रोटीन आप डाइट के थ्रू, नॉर्मल डाइट जो होता है दाल चिकन अंडा, कितना चिकन खाओगे, कितने अंडे खाओगे, उसमें जितना प्रोटीन आप खाओगे उससे ज़्यादा बहुत कुछ और उसमें आपके पेट में जाएगा जो आपको नहीं खाना है। तो प्रोटीन के लिए उस चीज़ को जितना सपोज आपके डाइट से आपको मिलता है, लेकिन 80 ग्राम्स डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंटेशन करते हैं। और कहीं भी अगर आप जिम में भी कहीं के भी अंडर में आप जब भी वेट लॉस प्रोग्राम में जाओगे तो वो आपको सबसे पहला नंबर पर क्या करेंगे कि आपको एक प्रोटीन सप्लीमेंट तो देंगे ही देंगे। तो इसमें मैं न्यूट्रीलाइट का जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, मैं उसको हाईली रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज़ उसमें ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर जैसा उसका नाम है वैसा ही वो है। उसमें डाइटरी वो वे प्रोटीन बिल्कुल ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है जो लोग लैक्टोजन इंटॉलरेंस जिनके अंदर होता है, तो उन लोगों को वे प्रोटीन नहीं दिया जा सकता है। और चूँकि उसमें सोया, व्हीट एंड पीज, ये तीनों चीज़ों से प्रोटीन बनता है,
तो वो ऐसे भी आपके बॉडी के लिए काफ़ी लाइट और अच्छा होता है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ कि न्यूट्रीलाइट का जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है आप उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके एक स्कूप में, जो उसमें एक स्कूप बना आता है, वो अप्रॉक्स 10 ग्राम्स का होता है वो स्कूप, जिसमें कि एब्सोल्युटली आपको 8 ग्राम्स जो है आपके वो प्रोटीन, 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपके बॉडी को मिल ही जाता है। यानी कि आप अपने बाकी डाइट से 30-40 ग्राम अगर ले लेते हो, तो सुबह और शाम अगर आप एक एक स्कूप, या 3 टाइम अगर लेना है तो 3 टाइम अगर आप एक एक स्कूप भर करके लेते हो, तो यानी कि अगर बराबर से लेते हो तो 10 ग्राम में 8 ग्राम, यानी 12 ग्राम 12 ग्राम 12 ग्राम अगर 3 बार आप लेते हो तो 10-10 ग्राम 30 ग्राम तो आपका ऐसे ही हो गया। उसी तरह से जब आप डाइट पे जाते हो तो आपके बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स की भी कमी होती है, तो उस कमी को भी कहीं ना कहीं सप्लीमेंटेशन से फुलफ़िल करना होता उस गैप को। बिकॉज डाइट के थ्रू कहीं ना कहीं जब आपको वेट लॉस पे ले जाया जाता है तो आपके डाइट में बहुत चेंजेस किया जाता है, आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कर दिया जाता है। जो चेंजेस होता है, मैं पूरे डाइट की बात यहाँ पे इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो एक अलग ही विषय हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी मल्टीविटामिन जो इसका आता है वो बिल्कुल, बिकॉज इसका ऑर्गेनिक होता है इसका मल्टीविटामिन, तो उसका दिन भर में सिर्फ एक टैबलेट लेना होता है। तो जब भी वेट लॉस करना होता है तो एक टैबलेट अगर आप उसका ले लेते हो तो आपको कभी भी विटामिन्स एंड मिनरल्स की कोई कमी, आपको डिफिशिएंसी नहीं होने वाली है थ्रू आउट पूरे इसमें प्रोग्राम, आई मीन जब तक आपका वेट लॉस का प्रोग्राम चलेगा। अगर फ्रूट्स आप खा रहे हो तो छिलके सहित खाओ। क्यूकम्बर का सैलड खाते हो आप तो क्यूकम्बर को नहीं छीलना है, आप छिलका समेत खा लो। चना मूंग का स्प्राउट तो ऑलरेडी उसमें छिलका होता ही है, तो आपको एडेक्वेट अमाउंट में फाइबर मिल जाता है। और अगर कर्ड लेते हो तो कर्ड बहुत अच्छा है, छाछ ले लो, उसके लिए छाछ के रूप में आप उसका इस्तेमाल करो, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखता है और वैसे भी अच्छा होता है। और थोड़े नट्स की आवश्यकता होती है बिकॉज नट्स में भी ओमेगा 3 पाया जाता है। तो इस तरह से कुल मिला करके मुझे लगता है कि प्रोटीन, मल्टीविटामिन, फाइबर एंड हाँ, पानी आपको खूब पीना है, यानी आपको अपने बॉडी को ऑलवेज हाइड्रेटेड रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो प्लीज़ स्मोकिंग छोड़ दें। अगर अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो प्लीज़ या तो उसको बहुत लिमिटेड कर दें, या फिर अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते तो उसका अमाउंट उनको बहुत लिमिटेड करना होगा। वेट लॉस प्रोग्राम जो होता है उसे एक तरह से मुझे लगता है कि वो बिल्कुल पर्सनलाइज्ड वे में होना चाहिए, बिकॉज़ हर पर्सन अपने आप में यूनिक होता है। उसके खाने पीने की आदतें, उसका माइंड सेटअप, उसका रहने सहने का तौर तरीका, तो ये अगर कस्टमाइज वे में पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा। यहाँ पर मैंने एक जनरल बात बोली है। देन अगेन अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात होगी तो वो चाहे कोई भी हो या मैं भी रहूँगी, तो वो उस पर्सन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके हर एक अगर उनको किसी तरह का हेल्थ इश्यूज़ कुछ है तो उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी लेनी होगी या लेनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग, उस पर्सन के अकॉर्डिंग उनका डाइट प्लान किया जाता है, उनको वर्कआउट करवाया जाता है। और फिज़िकल एक्सरसाइज जो बॉडी का होता उसके साथ साथ यहाँ आप योगा एंड मेडिटेशन का भी हेल्प ले सकते हो। मेडिटेशन से क्या होता है कि आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपके बॉडी के वो नर्व्स जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से कहीं ना कहीं वो नर्व्स बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं, तो वो भी काम डाउन हो जाते हैं। तो आप योगा एंड मेडिटेशन का भी हेल्प लो। स्ट्रेस के लिए तो स्पेशली योगा एंड मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि काम आने वाली चीज़ है। ग्रेटिट्यूड कहता है बहुत सारे आपके अंदर के नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, वो चाहे कोई पर्सन हो या ईश्वर के प्रति। हमेशा जो हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं उसके लिए हमें ऊपर वाले के प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए, और ऊपर वाले के साथ तो ग्रेटफुल रहना ही चाहिए, साथ ही अगर किसी पर्सन ने भी हमारे लाइफ में कहीं पर हेल्प किया है या उनकी वजह से कुछ अच्छी बातें हमारे लाइफ में हुई हैं, तो डेफिनेटली हमें उनके तरफ भी, उनके प्रति भी थैंकफुल होना चाहिए। और प्रेयर अपने आप में एक मेडिटेशन का ही एक तरीका है।
तो जब जब जो बातें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग प्रेयर का सहारा लेते हैं। यानी वो हमारे हाथ में नहीं है, तो वो हम अपना सब कुछ, एक तरह से आप बोलो कि हम लोग अपना सब कुछ वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वेट लॉस प्रोग्राम ऑलवेज पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। यानी जिस पर्सन का करना है उसके बारे में सारी जानकारी लेनी चाहिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, वो जिनके भी कंसल्ट में जाते हैं, तो प्लीज़ 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 आप खुद से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात आप अपने न्यूट्रिशन एक्सपर्ट या डाइट कंसल्टेंट या फिर ट्रेनर से ना हाइड नहीं करिए, छुपाइए नहीं। बिकॉज़ उनको अगर पता नहीं होगा तो हो सकता है वो कुछ ऐसी डाइट में आपकी ऐसी चीज़ें शामिल कर दें जो वैसे तो बहुत फ़ायदेमंद है, बट अगर कहीं उन चीज़ों से आपको एलर्जी रही या आपको कोई तरह की परेशानी हुई, तो अगर किसी तरह की एलर्जी है या किसी आपके शरीर के किसी ऑर्गन में कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ उसे हाइड ना करें और ऑनेस्ट होकर के, अपने खुद के लिए आप ऑनेस्ट हो। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकता, वो दूसरों के साथ क्या ऑनेस्ट होगा दोस्तों। तो आपका शरीर है, आप अपने हेल्थ के लिए, अपने वेट के लिए आप जिम्मेदार हो। अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो सबसे पहले आपको खुद की हेल्प करनी होगी। और खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, दूसरों के साथ भी ऑनेस्ट रहिए। और मुझे लगता है कि आज के सेशन के लिए जनरल मैंने जो सब बोलना था वो मैंने बता ही दिया है। और वैसे इसके आगे फिर इस टॉपिक पे मैं फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर बात करूँगी। और प्लीज़ तब तक के लिए आप लोग मोटिवेटेड रहिए। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ अपने माइंड सेटअप को एकदम पॉजिटिव रखिए और एकदम कमिटेड रहिए। बिकॉज़ विल पावर का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए और मोटिवेटेड रहिए। बिकॉज़ एक टाइम गोल बना लीजिए कि कितने दिनों में आपको वेट लॉस करना है। वैसे ये सिर्फ वेट लॉस के नहीं, हर बात पे ये बात मतलब लागू होती है कि आप अगर गोल बना के चलते हो तो आपका दिमाग भी उसी तरह से वर्क करता है। यानी कि जब आप सोच लेते हो कि इतने समय में मुझे ये काम करना है, तो आपका ब्रेन इवन कि जब आप सोए भी रहते हो तो भी वो उस दिशा में काम करता होता, और देखना उस समय पे वो काम हो जाता है। तो चलिए, इन सब के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी। और अगर किन्हीं को भी अपने बारे में कुछ भी पूछना है या मेरे से कोई तरह का सवाल करना है, तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। और भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पर मैं आपको जानकारी दूँगी। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ